हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. If people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, अगर लोगों से पूछा जाए भाई आप कौन सी सोसाइटी को चूज करोगे रहने के लिए, they are likely to choose one in which the rules and organization of the society allot them the privileged position. भाई वो जिसमें उसका फ़ायदा होगा, है ना, जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का फ़ायदा होगा, उस सोसाइटी में वो जाना पसंद करेगा. ठीक है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी वन टू पुट असाइड देयर अ पर्सनल इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि हम सभी के एक थोड़े से पर्सन के इंटरेस्ट को सामने रखकर सब कुछ करें, है ना. एंड थिंक ऑफ द गुड ऑफ सोसाइटी, और अच्छी सोसाइटी के बारे में सोचें, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunity their children will have in the future. तो अगर स्पेशली अगर वो बिलीव करें जो उनके डिसीज़न हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे उनकी लाइफ में और उनके अपॉर्चुनिटी पे उनके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर. इंडीड वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ एंड सपोर्ट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. इसीलिए क्या होता है, बच्चों के लिए जो भी डिसीज़न होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो सोचना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये हम क्या करते हैं, ये पेरेंट्स की ही एक ड्यूटी होती है, वही वो सब कुछ देखते हैं. बट सच अ पर्सपेक्टिव कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर अ सोसाइटी. मगर ऐसा एक सोसाइटी में नहीं हो सकता, है ना. उसमें भी ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन सभी के लिए सोचेगा, है ना, ऐसा नहीं. सो हाउ डू वी रीच द डिसीजन, हम इस फैसले पे कैसे पहुंच सकते हैं. दैट वुड बी अ बोथ फेयर एंड जस्टिस, जो फेयर भी हो और जस्ट भी हो, इस तरीके का रास्ता हमें कहाँ पे मिलेगा. तो जॉन रॉल्स बताते हैं, हैज़ ट्राई टू आंसर, वो आंसर देने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का. He argued that the only way we can arrive at a fair and just rules is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in a society. ध्यान से सोचना. वो आर्गू करते हैं दैट द ओनली वे, कि एक ही रास्ता है, ओनली वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल, एक ही रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम फेयर और जस्ट रूल तक पहुंच सकते हैं. इज़ इफ़ वी इमेजिन, अगर हम इमेजिन करें, कल्पना करें, आर सेल्फ टू बी इन अ सिचुएशन, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेकर आए इन विच वी हैव टू मेक डिसीजन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें एक डिसीजन लेने पड़ेंगे. अबाउट, किसके बारे में डिसीजन लेने पड़ेंगे, कि हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, कि जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है. ऑल्दो वी डू नॉट नो विच पोजिशन वी वुड आर सेल्फ ऑक्यूपाई इन दैट सोसाइटी, बिना ये जाने कि हमें कौन सी पोजीशन मिलने वाली है ये सोसाइटी में. दैट इज़ वी डू नॉट नो, जो कि हमें नहीं पता. व्हाट काइंड ऑफ फैमिली, किस तरह की फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन, हम किस तरह की फैमिली में बिलोंग करें हैं. वेदर वी वुड बी बॉर्न इन अ अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली, क्या हम कोई अपर कास्ट फैमिली, हमें नहीं पता. इमेजिन कर रहे हो आप कि आपको नहीं पता कि आप अमीर घर के में पैदा हुए हों, गरीब घर के में पैदा हुए हों, लोअर कास्ट में पैदा हुए हों, ज़्यादा अपर कास्ट में पैदा हुए, आपको नहीं पता. और आपने डिसीज़न लेना है, आपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है. क्या आपको अच्छे से प्रिविलेजेस मिले हैं जब आप डिसएडवांटेजेस रही हो. इस तरीके की सोसाइटी आप ऐसा इमेजिन करो, आपको बिल्कुल नहीं पता, है ना. तो भाई आपको डिसीज़न लेना है सोसाइटी के लिए, तो आप क्या करोगे. रॉल्स आर्गू दैट इफ़ वी डू नॉट नो, अगर हमें नहीं पता इन दिस सेंस who will be and what options would be available to us in the future society, किस तरह की options हमारे लिए रहेंगी
हम सोसाइटी के लिए किस तरह के डिसीज़न लेंगे, वी विल बी लाइकली टू सपोर्ट अ डिसीज़न, हम इस तरह के डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे about the rules and organization of the future society which would be fair for all the member, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई जितने भी मेंबर हैं एक सोसाइटी में सभी के साथ फेयर होना चाहिए, सबके साथ जस्ट होना चाहिए. Rawls describe this as थिंकिंग अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस. तो भाई ये बोलते हैं, रॉल डिस्क्राइब करते हैं इसको कि एक घूंघट में, इग्नोरेंस के घूंघट में क्या, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है ना, इसमें थिंक करना, सोचना. Okay, he expect that in such a situation of a complete ignorance about our a possible position and status in a society, each person would decide in a way that they generally do that is in term of their own interest. अगर किसी पर्सन को पता होगा ना कि वो कौन सी सोसाइटी में बिलोंग करता है, उसका स्टेटस क्या है, अमीर है, गरीब है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, तो वो अपने इंटरेस्ट से भी ले सकता है डिसीजन. बट सिंस वी नो वन नोज वट ही वुड बी, अगर कोई पर्सन ऐसा हो ना जिसको नहीं पता कि कौन सी कास्ट है उसकी, गरीब है, अमीर है, उसको बिल्कुल नहीं पता, what is going to benefit him, क्या उसको बेनिफिट करने वाला है. each will envisage the future society from the point of view of the words of, okay, it would be clear to a person who can reason and think for himself. तो भाई ये देखो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे जो एक पर्सन है वो रीज़न के बेस पे ही अपना कोई भी फैसला लेगा, है ना. दैट दोज हु आर बॉर्न प्रिविलेजेस वुड enjoy स्पेशल अपॉर्चुनिटी. क्या जो पहले बॉर्न ही ऐसे प्रिविलेज्ड हुए हैं कि उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाए, बट what is there, and they have the misfortune of being poor in a disadvantageous section. मगर जो भाई disadvantageous section में पैदा हुए हैं भाई उनके बारे में बताइए, उनके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, ये आप बताना है आपने. hence it would make a sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rules of organizing that will ensure a reasonable opportunity to the weaker section. तो क्या है, तो इसीलिए क्या हमें ऐसी सेंस में जो ये पर्सन है उसको सेंस लगानी होगी, सोचना होगा कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, नहीं तो वो इंश्योर हो जाएगा कि कैसे वो रिजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी करा सकता है अगर उसको नहीं पता है ना. तो जो जस्ट करेगा और उसको खुद के बारे में भी नहीं पता कौन सी वो ग्रुप को बिलोंग करता है, तो वीकर सेक्शन को भी वो ध्यान में देगा. This attempt will be see the important resources like education. ये जो attempt है ये important resource बन जाती है, जैसे कि education, health, shelter के लिए, जिसमें सभी पर्सन को दिया गया है, सबके लिए है. एजुकेशन भी सबके लिए है, हेल्थ भी सबके लिए है, सबके लिए है. इवन इफ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द अपर क्लास, चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग नहीं करते, इसका पार्ट नहीं है. इट इज़ द कोर्स नॉट ईजी टू इरेज आर आइडेंटिटी. मगर ये ईजी बात नहीं है कि हम इरेज कर दें अपनी आइडेंटिटी को और इमेजिन करें अपने आप को इस तरीके से वेल ऑफ इग्नोरेंस में इमेजिन करें, सोचें. बट देन इट इज़ अ क्वालिटी डिफ़िकल्ट, इक्वली डिफ़िकल्ट, ये भाई इतना ही मुश्किल है फॉर द मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, उन लोगों के लिए जो इन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया है और शेयर किए हैं अपने गुड फॉर्चून विद स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर हैं उनके साथ उन्होंने अपने फॉर्चून को शेयर किया है. दैट्स वाई वी हैबिचुअली एसोसिएटेड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग विद अ हीरोइज्म. तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी इसमें आ जाती है. गिवन दीज अ ह्यूमन failings and limitation, it is better for us to think of the framework that does not require extraordinary action. द मेरिट ऑफ द, जो मेरिट है यानी कि इसका फ़ायदा क्या है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, पोजीशन इन दैट इट
expect people to just be their usual rational self. They are expected to think for themselves. तो भाई उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने बारे में सोचें, है ना, एंड टू बी इन देयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें. द पेरिटेंट थिंग्स however is that when they choose under the veil of ignorance, जब वो कुछ भी चूज करते हैं veil of ignorance में, they will find that it is in their interest, तो उसमें उस पर्सन का नहीं, their ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा to think from the position of worst of. Okay, so wearing the imagined veil of ignorance is the first step in arriving at a system of fair law and policies. तो भाई एक तो वेल ऑफ इमेजिन करना, वेल ऑफ इग्नोरेंस में, ये फर्स्ट स्टेप है जिसके ज़रिए हम फेयर लॉ और पॉलिसीज तक पहुंच सकते हैं. इट विल बी एविडेंट दैट रीजनल person will not only see things from the perspective of the worst of. जो एक रेशनल पर्सन होता है वो वर्स्ट ऑफ के नज़रिए से भी सब कुछ देखता है. दे विल ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर, वो ये भी इंश्योर करने की कोशिश करता है दैट द पॉलिसीज दे फ्रेम बेनिफिट द सोसाइटी एज अ होल, कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं वो सोसाइटी के ज़्यादातर, यानी कि सारी सोसाइटी को ही उसका बेनिफिट हो. बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड, ये क्या हैंड इन हैंड चलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तबका ही उसका फ़ायदा लेगा. नहीं, इस तरीके से बनाई जाती हैं कि ताकि होल सोसाइटी को बेनिफिट हो जो भी पॉलिसीज़ और लॉज बनाए जाते हैं. सिंस नो वन नोज व्हाट position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them in a case they happen to be born among the worst on. तो अगर हमने जानना है, सिंस नो वन नोज, भाई कोई नहीं जानता अपनी पोजीशन कहाँ पे वो ऑक्यूपाई करेगा आने वाले समय में सोसाइटी में, तो ये जो रूल्स हैं, ईच विल सीक रूल्स, तो ये जो इस रूल्स को देखता है, प्रोटेक्ट करेंगे उसको अगर वो बॉर्न होगा वर्स ऑन में. ठीक है, but it would make sense if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better or weaker, because it is also possible that they could be born into a privileged position in the future society. फ्यूचर सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है वो प्रिविलेजेड सोसाइटी में भी पैदा हो सकते हैं. देयरफॉर it would be in the interest of all the society as a whole should benefit from the rules and policies. इसीलिए इस तरीके से ही बनाई जाती हैं पॉलिसीज ताकि जो होल सोसाइटी को ही क्या हो, उसका फ़ायदा हो. दैट आर डिसाइडेड नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि पॉलिसीज़ होती हैं ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही बनाई जाती हैं, नहीं, ये ज़्यादातर सोसाइटी के मेंबर्स के लिए बनाई जाती हैं. यानी कि ऐसा चाहा जाता है कि ज़्यादातर सोसाइटी का सोसाइटी होल सोसाइटी इसका बेनिफिट ले. सच फेयरनेस वुड बी अ आउटकम ऑफ द रीजनल एक्शन, यही रीजनल एक्शन के ज़रिए ही सोसाइटी में फेयरनेस लेकर आई जा सकती है. नॉट अ बेनिवोलेंस और अ जेनरसिटी के साथ. Yes, then Rawls therefore argue that rational thinking not a morality. वो बोलते हैं कि जो रीजनल थिंकिंग है, यानी कि हमें तर्क के आधार पे सोचना होगा, मोरालिटी के आधार पे नहीं, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefit and burdens of society. तो अगर हम रीजनल तरीके से सोचेंगे तभी एक सोसाइटी में ये जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से सारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, तभी फेयर और जजमेंट होगा.
इन दिस एग्जाम्पल देयर आर नो गोल्स और नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी। इसमें कोई भी मोरालिटी, नैतिकता का कोई नॉर्म्स और गोल की बात ही नहीं की गई है। दैट आर गिवन टू अस इन एडवांस, जो कि पहले ही एडवांस ही दी गई थी। एंड वी रिमेन फ्री टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर आवर सेल्फ। नहीं, ये नहीं देखना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इट इज़ दिस बिलीव विच मेक्स रॉल्स थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट। यही अच्छा बनाया है इस रॉल थ्योरी। क्या बोलती है कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें ये सोचना है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, कि समय का नहीं पता आने वाले समय में क्या हो जाए, इसीलिए। ठीक है, कंपेलिंग विद वे टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, यानी कि फेयरनेस एंड जस्टिस तभी आ सकता है अगर हम रेशनल तरीके से सोचें सोसाइटी में, तभी जस्टिस और फेयरनेस आएगा सोसाइटी में, इक्वलिटी होगी, इक्वल जस्टिस तभी हो सकता है सबके साथ। तो आई होप ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आपने पढ़ना है खुद भी। आई होप मेरा जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।